आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के बैलेंस ऑफ पेमेंट टॉपिक का एक क्वेश्चन जो यूपीएससी 2020 में आया था। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन यानी पहला कथन इसमें दे रखा है, भारत के माल का निर्यात भारत के माल का निर्यात भारत के माल के आयात से कम है। तो देखते हैं आगे। भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। तीसरा कथन कह रहा है, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। और चौथा कथन है, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। तो देखो यार, इसमें मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो ये क्वेश्चन ना आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है। चलो एक बार इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। तो देखो, टॉपिक है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब किसी देश के नागरिक का शेष दुनिया के साथ जो लेन देन होता है उसे ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके दो खाते होते हैं। एक खाता होता है आपका करंट अकाउंट का, एक खाता होता है आपका कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। कैप मतलब कैपेक्स नहीं है, ये कैपिटल अकाउंट है। अब आपका करंट अकाउंट में भी दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका विजिबल, ठीक है, और एक होता है आपका इनविजिबल, ठीक है। विजिबल में आपका आ जाएगा ट्रेड। ध्यान रखना, जब भी कोई बोले ट्रेड, ट्रेड मतलब वस्तु व्यापार, यानी इसमें आता है आपका इसमें होता है आपका इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स मतलब समझ गए? अभी समझाता हूँ, रुको। इम्पैक्ट्स मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। इनविजिबल में आपका हो जाएगा सर्विसेज, इनविजिबल में आपका हो जाएगा इनकम, इनविजिबल में आपका हो जाएगा रेमिटेंस, इनविजिबल में ही आपका हो जाएगा डिविडेंड यानी लाभांश, ठीक है। इनविजिबल में आपका हो जाएगा प्रॉफिट, इनविजिबल में आपका हो जाएगा अनुदान, ठीक है। सर्विसेज जो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे यहाँ से कोई पर्सन है वो अगर बाहर टीचिंग करने जा रहा है तो ये हो गया सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। इंटरेस्ट मतलब हमने बाहर लोन दे रखा है तो वहाँ से हमें ब्याज आ रहा है उस लोन का, तो ये इंटरेस्ट हो गया। ये भी एक तरीके से इनविजिबल में आता है, इनविजिबल सर्विस में आता है। और आपका रेमिटेंस, भारत के लोग किसी पर्टिकुलर कंट्री में गए हुए हैं कमाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो वो पैसे कमाकर इंडिया में भेजेंगे, तो जो पैसा इंडिया में आता है ना वो रेमिटेंस होता है, ठीक है। प्रेषण बोलते हैं इसको। तीसरा है आपका, चौथा है आपका जैसे लाभांश। लाभांश मतलब भारत के लोगों ने बाहर की कंपनियों में शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, तो उनको जो लाभांश उससे मिल रहा है तो वो लेकर आते हैं भारत में, ठीक है। तो ये हो गया लाभांश, ओके। और आपका हो गया अनुदान। अनुदान का मतलब किसी देश ने हमें सहायता रूप में कुछ पैसे दे दिए जो हमें देने नहीं है बाद में, ठीक है। और इसके अलावा गिफ्ट भी होता है, क्योंकि गिफ्ट गिफ्ट तो गिफ्ट है। अब गिफ्ट के अंदर क्या है वो हमें दिख तो नहीं ना रहा है। हाँ, अगर हम कुछ वस्तु सेल करते हैं बाहर और वस्तु मंगाते हैं, आयात निर्यात करते हैं वस्तुओं का, तो वो हमें दिखेगी, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं ये अगर आएंगी भारत में तो आपको दिखेंगी नहीं, इसलिए इसे बोलते हैं इनविजिबल, ठीक है। दूसरा होता है आपका कैपेक्स, सॉरी कैपेक्स नहीं, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपका जाता है एफडीआई, एफआईआई, ठीक है। आपका हो जाता है ईसीबी। तो देखो, एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब होता है कि मैं मेरा मन हुआ कि मैं जाकर अमेरिका में एक कंपनी को ओपन करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मैंने कंपनी ओपन की, तो मैं यहाँ से पैसे लेके गया, वहाँ डॉलर में कन्वर्ट किए, मतलब यहाँ से पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके वहाँ पे एक कंपनी खोल दी। तो अमेरिका के लिए मेरा इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एफडीआई, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश।
या ऐसे मान लो कोई अमेरिका का पर्सन है, वो आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इंडिया के लिए ये क्या हुआ, FDI, ठीक है, मतलब किसी विदेशी नागरिक द्वारा इंडिया में आकर किया गया इन्वेस्ट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग क्या होती है फिर, नेक्स्ट आपने बोला था एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग होती है कि देखो यार, अब हमें ना इन्वेस्ट करने के लिए, मान लो मेरा मन है कि मैं अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट करूं, ठीक है, एक कंपनी खोलूं, लेकिन इतना डॉलर RBI के पास है नहीं, तो RBI कहेगा एक काम करो, बाहर से उधार उठा लो पैसे को, ठीक है, तो मैं जाकर बाहर से मतलब बाहर से डॉलर के रूप में पैसे उधार ले आया, तो ये हो गया एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, बाह्य वाणिज्यिक उधार। ओके, इस तरीके से। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था BOP 2 खाते होते हैं आपके, करंट अकाउंट और एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हमारा सरप्लस में रहता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमें फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ हमें होता है घाटा, इसमें हम रहते हैं घाटे में। अब आप कहोगे घाटा क्यों होता है, क्योंकि देखो यार, हम ना जितना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते वस्तुओं का, उससे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं हम, एक्सपोर्ट हमारा कम होता है, ठीक है। तो एक टर्म आती है यहाँ पर, करंट अकाउंट डेफिसिट या फिर ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, तो यही होता है, मतलब हमारे आयात ज़्यादा है और हमारे निर्यात कम है, तो यहाँ पर करंट अकाउंट में हमें हमेशा घाटा ही होता है। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। जो क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। मैंने आपको बताया था कि हम इतना एक्सपोर्ट नहीं करते हैं जितना इंपोर्ट कर लेते हैं, जितना बाहर से मंगा लेते हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं तीसरा कथन, देखते हैं डायरेक्ट। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। बिल्कुल, मतलब बाहर का बंदा हमारे यहाँ सर्विस देने इतना नहीं आता जितना हमारे लोग बाहर जाके सर्विस देते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, सर्विस में हमें फ़ायदा होता है, ध्यान रखना। जो हमारा इनविजिबल अकाउंट होता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है, लेकिन करंट जो आपका विजिबल अकाउंट होता है उसमें हम डेफिसिट में रहते हैं, उसे ही बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन कह रहा है भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है यार, इतना एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हो, आयात करे जा रहे हो, तो बिल्कुल घाटा तो होता ही है। तो ये बात भी अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अगर आप देख लें ये तीनों ऑप्शन कहाँ पे बैठ रहे हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा D। तो ये आपका D इजिकल टू राइट आंसर, ठीक है, D आपका सही आंसर हो गया। इसके अलावा जो मैंने आपको ऑप्शन 2 बताया था कि भारत के लोग आयात ज़्यादा करते हैं, तो आयात में कमी नहीं आई है, हमारे आयात बढ़ रहा है लगातार, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। पूरा कॉन्सेप्ट भी मैं इसका लेकर आऊँगा जल्द ही यूट्यूब पर, इंडियन इकोनॉमिक की एक और रिवीजन क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।